मजबूत तो एक ही है, नरेंद्र मोदी। किसे मजबूत देखते हैं इस समय? हम तो बिरला जी को देखते हैं। तो बीजेपी में थे तो उनके साथ थे, उन्होंने छोड़ दिया, हम थोड़ी जाएंगे साथ में। टक्कर तो क्या है, 80% जो चांस है वो बीजेपी का बना हुआ है। गुलशन जी, आप किसे मजबूत देखते हैं? ओम बिरला जी को। राजस्थान कवरेज देखना शुरू कर चुके हैं आप। कार्यक्रम का नाम है मिजाज पब्लिक का। आज हम मिजाज जानने के लिए पहुंचे हैं कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के रामगंज मंडी विधानसभा के बंदा गांव में। ऊंडवा पंचायत के अंतर्गत ये गांव आता है और कुछ लोग यहां पर सुबह सुबह का समय है तो चाय की चौपाल पर इकट्ठे हुए हैं। कुछ अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ खेती बाड़ी की बातचीत कर रहे थे। हम यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों से बातचीत की जाए और मिजाज जाना जाए कि लोकसभा चुनाव में इस दौरान कोटा बूंदी लोकसभा का माहौल क्या है। तो आइए, हमारे साथ परशुराम जी मौजूद हैं। ये समीपस्थ डोडखेड़ी गांव में रहते हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार का जो माहौल है कोटा बूंदी लोकसभा का, उसे लेकर के ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि इस बार कोटा बूंदी का मिजाज कैसा है? मिजाज ठीक है बार। अच्छा, दो प्रत्याशी आमने सामने हैं, ओम बिरला जी और प्रहलाद गुंजल जी। किसे मजबूत देखते हैं? वही अवार की स्तुति में तो माँ के हिसाब से तो गुंजल है। कारण? क्योंकि आदमी दमक है, हर बात हो, मतलब हर बात है कहते ही अपना आप जहाँ को जाए खड़ा। अब बिरला जी बड़ा आदमी, वहाँ कौन छोटा मोटा आदमी तो वहाँ पहुँच नहीं पावे। अच्छा, ये बात है। तो किस कारण से आप प्रहलाद गुंजल को मजबूत मान रहे हैं? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष है और ये अब हॉट सीट बन चुकी है पूरे देश के अंदर। लोकसभा अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है प्रहलाद गुंजल, जिन्होंने कल तक वो बीजेपी में थे और बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित थे। आज एकदम से उन्होंने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस ने उन्हें अपना लिया, कांग्रेस ने टिकट दे दिया। लेकिन क्या धरातल पर वोट मिल पाएंगे? जो उनके साथ बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे वो कांग्रेस में वोट दे पाएंगे? दे पाएंगे। हम भी बीजेपी में, हम भी बीजेपी में थे, हम कांग्रेस में देंगे क्योंकि जय जिस आदमी की वैल्यू नहीं रहे वहाँ टिक के क्या कर। आदमी देख के वोट देना चाहिए, आदमी देख के वोट देना चाहिए। आपका शुभ नाम? दिनेश कुमार, कहाँ रहते हैं आप? डोडखेड़ी। डोडखेड़ी गांव में शायद गुर्जर बाहुल्य है, गुर्जर और धाकड़ ज़्यादा है। ये जो इलाका है इसमें धाकड़ों का अधिक प्रभाव है और ये कहा भी जाता है कि जो रामगंज मंडी विधानसभा है उसमें एक बड़ा वर्ग, यानी कि धाकड़ और अहीरों की बात मैं कर रहा हूँ, ये वर्ग ही है जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाता है। और प्रहलाद गुंजल ने, क्योंकि वो इस विधानसभा से विधायक भी रहे हैं, तो उसमें सेंध लगाने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? निर्भय राम। जी सर? निर्भय राम। तो निर्भय राम जी, आप बताइए कि आप किसे मजबूत देखते हैं इस समय? हम तो बिरला जी को देखते हैं सर। अच्छा, क्या कारण है बिरला जी को मजबूत देखने का? कारण तो क्या है कि पार्टी से सक्सेस सदैव चलते आ रहे हैं, जो पार्टी के साथ ही रहेंगे हम तो। अच्छा, ये कहा था अभी भवानी सिंह राजावत जो पूर्व विधायक है, उनका ये बयान आया था कि राम मंदिर की इस समय देश में आंधी है। तो ये जो राम मंदिर का मुद्दा है ये कहीं लोगों को प्रभावित करेगा इस चुनाव में? पर भाई तो मजबूत तो है ना, अच्छे, उससे फर्क तो पड़ेगा ना बीजेपी को। सर, आपका शुभ नाम? बंसीलाल धाकड़। बंसीलाल जी, आप बताइए आप किसे मजबूत देखते हैं इस समय? मजबूत तो एक ही है, नरेंद्र मोदी। हाँ, ये बात निकल करके आई सामने। भाई मोदी है ना। बिरला जी तो जानते ही हैं हमारे क्षेत्र के, लेकिन मेन तो मोदी है ना, वोट तो मोदी को जाएगा। अच्छा, जो वोट मोदी को जाएगा वो मुद्दे क्या होंगे जिसके आधार पर मोदी को? मुद्दे तो जो चल रहे हैं वही है। जैसे काम तो किए ना यार, जैसे बहुत सारी योजना है, ग्रामीण क्षेत्र में भी है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, जैसे प्रहलाद गुंजल कल तक बीजेपी में थे, वो छोड़ करके अब कांग्रेस में चले गए। अपनी अपनी मर्जी, अपनी इच्छा पर जाओ। नहीं, पर वो ये कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की फौज मेरे पास है, मैं कार्यकर्ताओं के लिए जीता मरता हूँ। क्या वो कार्यकर्ता अपने मन को कैसे मना पाएंगे कि कल तक हम बीजेपी के थे और अब कांग्रेस में वोट देंगे? ठीक है, वो बात सही है। वो छोटे कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलते हैं, लेकिन उन्हें पार्टी चेंज के लिए तो उसकी मर्जी, अपन तो छोड़ा। मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी के नाम पर जो वोट है वो दिया जाएगा और ये प्रभावी मुद्दा भी है देश में। तो आप इस समय किसे मजबूत देखते हैं? बिरला जी के साथ अपना तो उसी में बीजेपी का कार्यकर्ता है, पार्टी का मजबूत है। चलो, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आपसे ये पूछना लाजमी हो जाता है,
कार्यकर्ता मेरी जान है, मैं कार्यकर्ताओं के लिए रात दिन खड़ा रहता हूँ। कार्यकर्ता एक आवाज़ देते हैं तो मैं बूंदी पहुँच जाता हूँ। मेरा जितना भी क्षेत्र है, इटावा से लेकर के इधर पूरा, जहाँ पर मैंने काम नहीं किया हो ऐसा कोई इलाका नहीं है, ये कहना है प्रहलाद गुंजल का। था वो था पहले, अब थोड़ी है। अब तो पहले था उनका, वो तो बीजेपी में थे तो उनके साथ थे, उन्होंने छोड़ दिया, हम थोड़ी जाएंगे साथ में। ये है ना, जैसे लिटिल भाई ने छोड़ दिया तो हम थोड़ी साथ हुए उनके, ये बात है। और पार्टी के तो कार्यकर्ता ये भी वहाँ भी जा सकते, दिल्ली तक, कोई यहाँ पर भी पहुँच रहा है, बिरला जी पर भी बात कर रहा है, विकास दे रहा है, यहाँ हर काम में विकास हो रही है को। अच्छा, दिल्ली लोकसभा का जो सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, वहाँ पर वो अध्यक्ष के रूप में विराजित हुए। कोटा का प्रतिनिधित्व एक बड़े पैमाने पर पहुंचा, कितना लाभ मिला इस एरिया? बहुत ज़्यादा मिला। हमारे गांव तो छोटा सा नहीं मानो तो 400 वोटर जनी गांव में विकास होना को हो वैसे तो कोई नहीं हो, और कांग्रेस को कुछ विकास हो अभी तक यानी गाँव के लिए तो नहीं हो विकास। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि वो यहाँ तो 99% घुसे बीजेपी पड़ा। पहले भी आया, राजू रेजी आया तो भी उन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ी गाँव में। ये बात है, बनी घनी ताकत जोंग दी, गुजर से बहुमूल्य वोटों की पंचायत थी, उनने भी अपने साथ दिया, दूसरा नहीं दिया। और पहला जी भाई साहब था, हमारे भाई साहब थे, हम भी मानते थे, मगर अब थोड़ी है, अब तो पार्टी छोड़ गए वो, ये बात। तो जब कोई नेता पार्टी छोड़ करके जाता है, और ये कहा भी जाता है कि पार्टी जो होती है वो माँ होती है, तो जब पार्टी छोड़ करके कोई नेता जाता है, चाहे वो घनश्याम तिवारी का उदाहरण ले लें, जो एक समय 63,000 वोटों से चुनाव जीते थे सांगानेर विधानसभा से 2013 का, जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और उसके बाद जब निर्दलीय चुनाव लड़े तो उनके 20,000 वोट भी नहीं आए थे। तो कार्यकर्ता जो होता है वो कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, ऐसा मानना है बंदा के लोगों का। आगे हम इस विधानसभा में और इस पंचायत के अन्य गाँवों में भी चलेंगे और जानेंगे मिजाज पब्लिक का। रामगंज मंडी विधानसभा के अब दूसरे इलाके में हम पहुंच चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीणों से जानते हैं कि वो इस चुनाव में क्या माहौल देखते हैं, मिजाज क्या है। सर, आपका शुभ नाम? संजय। संजय जी, क्या काम करते हैं आप? खेती-बाड़ी करते हैं। खेती-बाड़ी करते हैं। इस बार के चुनाव में कोटा बूंदी लोकसभा में टक्कर देखते हैं या किसी एक प्रत्याशी को मजबूत देखते हैं? टक्कर तो क्या है, 80% जो चांस है वो बीजेपी का बना हुआ है, यानी कि बिरला जी के। बिरले। क्या कारण मानते हैं? कारण यही है कि अभी हमें कोई समस्या नज़र नहीं आई बीजेपी से, कोई उससे हमें ये नहीं है कि हमें वो परेशान होना पड़ा किसी चीज़ से या कोई दिक्कत आई हो विकास में। जो हमने मांगा उन्होंने दिया। 2-3 बार हम कोटा भी गए उनके पास, बाकी हम कभी निराश होकर नहीं आए वहाँ पे। हम हमारी गांव की समस्या बताते हैं। जब हम पुल मांगने गए थे, हमें तकलीफ आ रही थी गाँव वालों को, तो उन लोगों ने, जब हम वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि भाई कैसे आए हो, तो हम उन्हें एप्लीकेशन जाके दी उन्होंने को, तो उन्होंने कहा ठीक है आपका काम हो जाएगा। तुरंत 4 दिन बाद ही हमारे पास मैसेज आया कि आपकी पुल पास हो चुकी है। इससे बड़े हमें क्या चाहिए। और ये लोकसभा अध्यक्ष की कार्यशैली भी है। इसके विषय में मैं आपको बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष का जो पूरा कैंप कार्यालय है कोटा में, वो मॉनिटरिंग करता है किसी चीज़ की। अगर कोई व्यक्ति उनके पास जाता है तो बराबर लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर के जब अपनी समस्या को रखते हैं, तो उसके बाद एक पूरी चेन है, अधिकारी वर्ग से बातचीत होती है, जो उनकी समस्या को लिख रहा है वो आगे पहुंचाता है, उस पर मॉनिटरिंग होती है 2-4 दिन तक के हुआ क्या है। खुद ओम बिरला उसके संदर्भ में पूछते हैं और इसी का ये परिणाम है जो संजय जी कह रहे थे कि 4-5 दिन में इनकी समस्या हल हो गई। हालांकि अपवाद ऐसे भी हो सकते हैं कि कई समस्याएं कई लंबे अरसे तक हल नहीं हुई होगी, लेकिन ज़्यादातर समस्याएं जो हल हुई हैं उसके पीछे कारण यही माना जाता है कि ओम बिरला का कार्य के प्रति जो मैनेजमेंट है उसके भी लोग कायल हैं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम सर? फूलचंद। फूलचंद जी, आप किसे मजबूत देखते हैं? ओम बिरला जी को। कारण क्या मानते हैं इसका? काम अच्छा कराते हैं लोगों का, सुनाई अच्छी होती है। हाँ, गाँव में अच्छी पकड़ है उनकी और अच्छा आती है। अच्छा, प्रहलाद गुंजल का विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, कार्यकर्ताओं की फ़ौज उन्होंने यहाँ पर तैयार की। अभी भी दावा ठोक रहे हैं कि रामगंज मंडी से अच्छा वोट बैंक है, उनको अच्छे वोट मिलेंगे, लेकिन क्या पार्टी छोड़कर जाने का उन्हें बड़ा नुकसान होगा? हाँ, नुकसान भी होगा और गुजर जो वोट नहीं पलटेगा तो हार जाएगा। टक्कर तो दे रहा हूँ। हाँ, टक्कर देंगे, लेकिन बिरला को यहाँ पर मजबूत देखते हैं लोग।
अब और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और अगले किसी इलाके में चलेंगे रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिजाज पब्लिक का। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।